नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बहुत सारे इलाज इस कायनात के अंदर रखे हैं, जिनमें एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, देसी इलाज भी है, मुफ़रद अज़ा का इलाज भी है, टेलीपैथी भी है और बहुत सारे। आप सब लोग बहुत सारे इलाज जितने मौजूद हैं उनके बारे में जानते होंगे, कुछ के बारे में नहीं जानते होंगे। इसी तरह मैं कुछ जानता हूँ, कुछ नहीं जानता। जो आज हम ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 इलाज के दरमियान फ़र्क क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर हरगिज़ इस नैरेटिव को क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि एलोपैथी बेहतर है या होम्योपैथी बेहतर है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इनका डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम उनके स्टडी में उसका डिफरेंस क्रिएट करेंगे, हम उनके इलाज के अंदर उनका डिफरेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन इस बेसिक डिफरेंस जो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो आज तक बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, वो ये है कि हम अपने बेसब्रे होने की वजह से इलाज से शिफा हासिल करने से कासिर हो गए हैं। हमारे बेसब्रे होने की वजह से हमें शिफा नहीं मिल पा रही, और सम टाइम हमारे सब्र ज़्यादा करने की वजह से हमें शिफा मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लंबा है तो उसमें सब्र करना पड़ता है, इसलिए एलोपैथी से होम्योपैथी से ही शिफा मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़-औक़ात एलोपैथी का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, बाज़-औक़ात होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। बस आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि ये सारे इलाज जिस ज़ात ने पैदा किए हैं उसने इनके अंदर शिफा रखी है। सम टाइम आपको एलोपैथी इस्तेमाल करनी पड़ती है हर सूरत में, क्योंकि जान बचानी होती है। बाज़-औक़ात पेन की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि होम्योपैथी की कोई मेडिसिन आपके ऊपर एक्ट नहीं करती, तो आपको एलोपैथी का कोई ना कोई इंजेक्टेबल फॉर्म में एंटासिड लेना पड़ता है वक्ती पेन को रिमूव करने के लिए। अब इसी तरीके से अगर क्योर की तरफ जाना हो तो आपको होम्योपैथी की तरफ जाना ही पड़ता है, या मुफ़रद अज़ा के ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही पड़ता है, क्योंकि एलोपैथी के अंदर किसी चीज़ का क्योर है नहीं। अब ये मार्केट के अंदर इस चीज़ को फ्लोट किया हुआ है मुख्तलिफ एनालिसिस जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं डॉक्टर्स की तरफ से। एलोपैथी के डॉक्टर्स क्लेम करते हैं कि वी आर द बेस्ट, होम्योपैथी डजंट रिस्पॉन्स। अब होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को रद्द करते हुए एलोपैथी के अगेंस्ट रिमार्क्स देते हैं। बहरहाल, इनकी तालीम में क्या फ़र्क है, पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। नाज़रीन, जो ग्रेजुएशन डॉक्टर बनने के लिए की जाती है पाकिस्तान में उसको MBBS कहते हैं, जबकि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ बड़े आज़मों के अंदर उसे MD कहते हैं। अब इसके कंपैरिजन में जो होम्योपैथी की डिग्री है वो उसके बैचलर्स डिग्री को कहते हैं BHMS। अब MBBS के अंदर या MD के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है जिससे वो पढ़ के वो डॉक्टर बनते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ चीदा टॉपिक्स आपको जो मेन टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है MBBS के अंदर, एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, उन मेडिसिन की फार्माकोलॉजी जो कि एलोपैथी से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है और पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है। इसके कंपैरिजन में होम्योपैथी के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, BHMS के अंदर क्या पढ़ाया जाता है। वो लोग वायरोलॉजी पढ़ाते हैं, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाते हैं, होम्योथेरेप्यूटिक्स पढ़ाते हैं, मटेरिया मेडिका पढ़ाते हैं, पैथोलॉजी भी पढ़ाते हैं, ऑब्स्टेटिक्स भी पढ़ाते हैं और पैरासाइटोलॉजी पढ़ाते हैं। ये मैंने मेन टॉपिक्स बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं दोनों क्वालिफ़िकेशंस के अंदर। एक जनरल फिजिशियन जिनका मैं तज़किरा करने लगा हूँ, जिन्होंने एक्चुअली एलोपैथी को नाम दिया था, उन्होंने MD किया था। वो जर्मन फिजिशियन का नाम है सैमुअल हैनमैन, जिनका थंबनेल भी आपने बाहर देखा होगा। डॉक्टर सैमुअल हैनमैन जो थे ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पे अबूर भी रखते थे। इन्होंने जब MD कर ली तो उस कुछ मेडिसिन के ऊपर उन्हें ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स मिले कि उनके अंदर कुछ रज़ामंदगी नहीं हो रही थी कि एलोपैथी की जो मेडिसिन हैं ये इलाज करने से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रही। तो फिर उन्होंने एलोपैथी के अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली उसे नाम दिया कि इस स्कूल ऑफ थॉट का नाम एलोपैथी है। एलोपैथी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, एलो एंड पैथी। एलो मीन्स ऑपोजिट, पैथी मीन्स सफरिंग। इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन हम आगे जाके करेंगे। अब सैमुअल हैनमैन ने, क्योंकि वो बहुत सारी ज़ुबानों के ऊपर अबूर भी रखते थे, तो उन्होंने मल्टीलिंगुअल टीचर बनना पसंद कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, तो उन्होंने फिर एक ट्रीटमेंट
इन्वेंट किया या डिस्कवर किया जिसको आप होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। ये एक ही डॉक्टर ने एलोपैथी भी पढ़ी, एलोपैथी को नाम भी दिया और होम्योपैथी को भी इन्वेंट किया या डिस्कवर किया। अब इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले से मौजूद हैं, लिहाजा इस वीडियो को लंबा करने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आ रही। हम सिंपल होम्योपैथी और एलोपैथी का डिफरेंस आपके सामने रखने लगे। पहले हम होम्योपैथी का रख देते हैं। होम्योपैथी का जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, उनकी ड्रग्स का, उनके मेडिसिन्स का, वो नेचुरल है, वो प्लांट्स और मिनरल्स से लिया जाता है। उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसकी पोटेंसीज बनाते हैं। जैसे एटम को, छोटे से एटम को तोड़ के इतना उसको इनरिच करते हैं कि लाइक प्रोटोनियम को इतना इनरिच किया कि थोड़ा सा प्रोटोनियम भी एक चीज़ को पेट्रोल के तौर पे यूज़ होने के लिए, जैसे वो रॉकेट्स के अंदर यूज़ करते हैं, कि थोड़ा सा प्रोटोनियम भी इतनी ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से इसी फार्मूले के ऊपर सैमुअल हैनमन ने एक्सट्रैक्ट को पोटेंसीज में डेवलप किया कि थोड़ी सी भी मिकदार, बहुत थोड़ी सी भी बहुत ज़्यादा के लिए बहुत काबिल कबूल होगी जिस्म के अंदर। फिर दूसरी बात, होम्योपैथी जो है इसका मतलब ही सिमिलर सफरिंग है। होम्यो का मतलब सिमिलर, सफरिंग का मतलब जिस डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, और उर्दू में इसे इलाज बिल मिसल भी कहते हैं। जिस तरीके की बीमारी हो उसी तरह का इलाज। अब ये दो तरह काम करती है। एक इंस्टेंट काम भी करती है होम्योपैथी, उसके बहुत हाई पोटेंसीज दी जाएँ तो वो इंस्टेंटली आपकी सिम्टम्स को रिमूव कर देती है। दूसरा जो मेन इलाज उसका है वो कहती है कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट देती है कि वो खुद ही बॉडी जो नेचुरल वे में उस डिज़ीज़ को क्योर करना शुरू कर देती है। लेकिन क्योंकि इसके लिए सब्र का दामन चाहिए होता है जो आजकल मौजूद नहीं, इसलिए होम्योपैथी से लोग ज़्यादातर दूर ही रहते हैं और वो एलोपैथी की तरफ शिफ्ट हो जाता है कि नहीं, हमें जल्दी से ट्रीटमेंट चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि होम्योपैथी अच्छी है और एलोपैथी ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को। होम्योपैथी का ट्रायल जो है वो ह्यूमंस के ऊपर किया जाता है, डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर इस चीज़ का ट्रायल किया जाता है। उसके ट्रायल्स के लिए अलग भी वीडियो बन सकती है, हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब ये मेडिसिन नॉर्मल डोज के ऊपर इंसान के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करती होम्योपैथी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर आप लॉन्ग टर्म तक डोजेज लेते रहें और वो ओवरडोज हो जाए तो वो बॉडी के ऊपर बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि जी जितनी देर मर्जी ले लें होम्योपैथिक ड्रग्स को, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट करती। नॉर्मल डोज को एक लिमिटेड टाइम के लिए लें तो कोई साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करनी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन लंबे अरसे तक ओवरडोज कर लें तो वो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। जिस चीज़ को ठीक करना होता है उसको ख़राब भी कर सकती है। अब होम्योपैथी जो है ये लो डोजेज पैटर्न के ऊपर बिलीव करती है किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए। अब बिल्कुल होम्योपैथी जो है ये बिलीव ही नहीं करती सर्जरी के ऊपर, ये आखिरी हद तक इम्यूनिटी के ऊपर बिलीव करती है कि इम्यूनिटी खुद ही बूस्ट इतनी हो जाए कि वो किसी भी ऑर्गन के अंदर जो डिजीज़ है उसे खुद ही एरेडिकेट करे और जिस्म से एक्सक्रीट आउट करवाए। अब हम जा रहे हैं होम्योपैथी से एलोपैथी की तरफ। एलोपैथी की क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ हैं? एलोपैथी जो है ये केमिकली मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल से बनाई हुई मेडिसिन हैं। एलोपैथी का मतलब इसीलिए पहले एक्सप्लेन किया था कि ऑपोजिट सफरिंग, इलाज, ऐसा इलाज जो बिल्कुल ऑपोजिट जाके किया जाए। अब ये सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए ये इलाज काबिल कबूल है कि किसी भी सिम्टम्स को फौरी तौर पर रिमूव करना है। लाइक वॉमिट होना इंसान को महसूस हो रहा है तो कोई मेडिसिन काम नहीं करी तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाता है और उससे इंजेक्शन लगवाता है और वो उसकी वॉमिटिंग रुक जाती है। अब इस चीज़ का ट्रायल किसके ऊपर हुआ है? एलोपैथी मेडिसिन का। ये जानवरों के ऊपर भी हुआ है, लेबॉर्ट्री के अंदर भी हुआ है। इंग्लिश एनिमल्स और लेबॉर्ट्री तो कह सकते हैं, लेकिन इनके एक स्पेसिफिक नाम है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसे विवो और विट्रो स्टडीज़ कहते हैं। और फिर जाके तीसरा ट्रायल ये ह्यूमंस के ऊपर भी करते हैं। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन मसला सिर्फ इस चीज़ का है कि एनिमल्स ट्रायल को बेस बना के ये ह्यूमंस के ऊपर यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता और इनके सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से भी एग्री नहीं करता।
सिर्फ इतना डिफरेंस रखता हूँ, लेकिन एलोपैथी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमें होम्योपैथी का वेट नहीं करना चाहिए, एलोपैथी के ऊपर जाना चाहिए। लाइफ सेविंग कंडीशन हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ जाए कोई, तो एलोपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब ये किस तरीके से असरअंदाज जिस्म के ऊपर होती है, ये किसी भी ऑर्गन के अंदर जो भी तकलीफ़ है ये उसके फंक्शंस को जाके डिस्टर्ब करती है। लाइकवाइज मैंने किसी भी तकलीफ़ के लिए कोई भी मेडिसिन ली, अब उसने उस तकलीफ़ को के सिम्टम्स को तो रिमूव कर दिया, लेकिन मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं उनके ऊपर भी जाके, उनके फंक्शंस के ऊपर भी जाके इसने एक्ट किया और अपने साइड इफ़ेक्ट देना शुरू कर दिया। जैसे आजकल तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो हर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते वक्त एक कैंडी मैदे की दर्द के लिए ज़रूर उसमें ऐड कर देते हैं। वो मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद हैं, राइजिक भी है, नेक्सम भी है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब एलोपैथी जो है ये हाई डोजेज के ऊपर ड्रग्स को यूज़ करना पसंद करते हैं। ये इसका एक पैटर्न है एलोपैथी का कि इंस्टेंट रिलीफ मिले पेशेंट को। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ सिर्फ लेने के लिए अच्छा है। उसके बाद आपको ज़रूर, अगर एलोपैथी के अंदर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरी रिजीम यानी कि देसी या एलोपैथी या होम्योपैथी के ऊपर जाना चाहिए। अब ये सर्जरी के ऊपर बिलीव करते हैं एलोपैथी में। अब इसके अलावा जो हमारे माशरे के अंदर एलोपैथी और होम्योपैथी के अंदर डिफरेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, वो मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। और मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर बेसब्रा होने से सब्र वाला होना ज़्यादा बेहतर है। कि आप अगर किसी भी मेडिसिन के साथ क्योर हासिल करना चाहते हैं तो उसको सब्र से इस्तेमाल करें, चाहे वो एलोपैथी की हो चाहे वो होम्योपैथी की हो। इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा एलोपैथी के लिए की रिजीम के ऊपर आप जाएं, और उस बीमारी के क्योर के लिए आप होम्योपैथी रिजीम के ऊपर जाएं। मैं इन दोनों इलाज के ऊपर बिलीव करता हूँ। और कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी बीमारी जिसके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। आप वो बीमारी लिख के बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हो जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।